हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं अपना लास्ट प्रैक्टिस सेट। तो ये आज हमारा पॉलिटिकल साइंस का लास्ट प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद मतलब इस बुक का, ठीक है, उसके बाद कल से हम नया बुक शुरू कर देंगे। तो प्रैक्टिस तो आपकी एग्ज़ाम तक चलती रहेगी, उसके लिए आप टेंशन ना लें। एक के बाद एक प्रैक्टिस सेट हम लगाते रहेंगे। जितनी बार हम क्वेश्चंस को रिपीट करेंगे ना, उतनी जल्दी हमें ना चीज़ें लर्न भी हो जाएंगी और क्वेश्चंस के बार बार रिपीट होने के एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने 2 बुक्स आपके लिए परचेज़ भी करी हैं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की, तो उसके भी मैं आपको बुक के से आपको प्रैक्टिस सेट करवाऊँगी, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, सब चलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति निहित है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत की संघीय व्यवस्था इस संघीय राज्य के निकट है। तो भारत की संघीय व्यवस्था जो है वो कनाडा राज्य के निकट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में कौन से अधिकार उल्लेखित है। तो भारतीय संविधान के 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार उल्लेखित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो संविधान की आत्मा कहलाती है प्रस्तावना। संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था। तो संविधान सभा का गठन प्रस्तावित किया गया था कैबिनेट मिशन के द्वारा। भारत में लोकायुक्त की संस्था को स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है। तो ये है आपका महाराष्ट्र। एन इंडियन पिलिग्रिम एक आत्मकथा है जो संबंधित है। तो एन इंडियन पिलिग्रिम एक आत्मकथा है जो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है। तो इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नेक्स्ट है, 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो लेबर पार्टी के संस्थापक एमएन रॉय थे, भीमराव अंबेडकर। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक हैं भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे। तो विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। किसने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। तो जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय को जन समाजवाद कहा है। पंडिता रामाबाई को किस कारण पंडिता की उपाधि दी गई थी। तो संस्कृत विद्वान होने के कारण पंडिता रमाबाई को पंडिता की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन महात्मा गांधी ने किया है। दार्शनिकों ने विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है जबकि प्रश्न उसे बदलने का है। ये कथन कार्ल मार्क्स की किस पुस्तक में उद्धत है। तो ये है थीसिस ऑन फायरबाख में। मार्क्स 2 व्यक्तियों से प्रभावित था, वे थे। तो मार्क्स जिन 2 व्यक्तियों से प्रभावित था वो था हीगल और फेयरबैख। निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है। तो ये है वर्ग। गांधी और मार्क्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये है दोनों वर्ग संघर्ष का समर्थन करते हैं। निम्न में से ये किसने कहा कि संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है। ये संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा एक असंतुष्ट शुक्रात होना अधिक श्रेष्ठ है। ये कहा है जॉन स्टुअर्ट मिल ने। जिस राजनीतिक दार्शनिक ने सर्वप्रथम राजनीति शास्त्र में राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वो था आपका मैकियावेली। नेक्स्ट, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन और कारण पढ़ते हैं। तो रूसो के अनुसार एक चिंतनशील व्यक्ति दुराचारी पशु है और तर्क है कि समान भावनाएं जीवन को मूल्य देती हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। ये विचार किस विचारक का है कि युद्ध हितकर है क्योंकि इससे देश प्रेम और राजभक्ति की भावना की पुष्टि होती है। ये हीगल ने कहा। कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है। तो अरस्तु के विचारों को पूरी तरह अस्वीकार करता है हॉब्स। वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादित था अरस्तु। राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक स्वीकार सिद्धांत माना जाता है विकासवादी सिद्धांत। हॉब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का संबंधकर्ता माना। इसमें वो उपयोगितावादी विचारों का अग्रगामी है। और ये कथन किसका है। तो ये कथन है वेपर का। निम्न में से किसने स्वीकार किया कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया है। तो ये है लॉक।
प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? तो प्लेटो की रिपब्लिक का उपशीर्षक है न्याय से संबंधित। निम्नलिखित चिंतकों में से कौन असमानता का समर्थन करता है? तो ये करते हैं अरस्तु। कौन सा राजनीतिक सिद्धांत राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है? शास्त्रीय उदारवाद। समाजवाद से अभिप्राय आय की समानता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन है बर्नार्ड शॉ का। एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करे क्या कहलाता है? तो कहलाता है कल्याणकारी राज्य। निम्नांकित में से कौन अहस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? तो अहस्तक्षेप की नीति में व्यक्तिवाद विश्वास करता है। अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था? तो अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत मिशेल्स ने दिया था। संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है, तो संसदीय शासन का मूल सिद्धांत है व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण। किसने कहा था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है? गिलक्राइस्ट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है स्विट्जरलैंड। संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार है, तो यह है विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध। निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत का उन्नायक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जॉन ऑस्टिन को। संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था? बोंदा ने किया था। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है बहुल मतदान का निषेध मिल। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? तो ये थे आपके लॉक। किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकतत्व सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है? तो ये माना जाता है बहुलवाद को। प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। ये उक्ति किसकी है? तो ये है लॉस्की की। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। ये किसका कथन है? तो ये कथन है आपका लॉर्ड एक्टन का। सामाजिक संहिता के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया है, तो ये किया है रॉल्स ने। लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से संश्लेषण है, तो लोक कल्याणकारी राज्य आवश्यक रूप से उदारवाद और समाजवाद का संश्लेषण है। राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है? पूर्वी राज्य, रोमन राज्य, सामंती साम्राज्य और राष्ट्र राज्य। किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी है? तो ये दी है बोंदा ने। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पॉलिस से हुई है और ये है ग्रीक शब्द। निम्नांकित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किया गया है सिटीजन एंड चर्चमैन ने। कौन पावर एलीट नामक ग्रंथ का लेखक है? तो पावर एलीट नामक ग्रंथ का लेखक है सी राइट मिल्स। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं, तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स के लेखक हैं हेरोल्ड लास्की। सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, ये किसका कथन है? तो ये कथन है बेंथम का। हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी, तो हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। द सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन है? द सिटी ऑफ गॉड के लेखक हैं सेंट ऑगस्टाइन। मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के अंग नहीं है? तो मनु के अनुसार कोष जो है वो राज्य का अंग नहीं है। ये पुरोहित, कोष बोल दिया। मनु के अनुसार पुरोहित जो है वो राज्य के अंग नहीं है। निम्नलिखित प्राचीन लेखों में से किसे लोग भारत का मैकियावली कहते हैं? तो कौटिल्य को भारत का मैकियावली कहा जाता है। गांधी जी के द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। संबंध निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्वाचक सुधारों से संबद्ध नहीं है? तो ये एस.एन. वोहरा समिति निर्वाचन सुधारों से संबंध नहीं है। सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, ये व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है लीकॉक का। राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया है अरस्तु ने। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? तो लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है। न्यायपालिका जवाबदेह होती है विधायिका के प्रति। निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? तो गांधी जी ने पहली बार अहमदाबाद कारखाने की जो हड़ताल थी उसमें पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। और इसी के साथ ही हमारा प्रैक्टिस सेट हो जाता है फिनिश। तो ये आपका लास्ट प्रैक्टिस सेट था इस बुक का। अब हम कल से नया प्रैक्टिस सेट करेंगे, नया बुक करेंगे।
तो देखते हैं कौन सी बुक करती हूँ मैं, PYQ वाली करती हूँ या फिर आपका इस तरह से प्रैक्टिस सेट होता है या फिर आपका वो डिस्क्रिप्शन वाला होता है, ठीक है, या वन लाइनर। तो मैं बताती हूँ आपको कि मैं आपको कौन सा प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ। लेकिन प्रैक्टिस सेट आपका चलता रहेगा, तो इसी समय पे कल आपका एक नया प्रैक्टिस सेट आएगा। मिलते हैं कल, बाय बाय। तब तक के लिए पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और स्टडी विद अनंत के साथ कनेक्टेड रहिए और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।